आज दशहरा है। दशहरे का पर्व जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर बसते भारतीय भी इसको बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। और दशहरा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है 10 अवगुण। वो कौन से 10 अवगुण हैं जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अन्याय, अमानवता, ईर्ष्या, मद, ये 10 चीजें आती हैं। ये 10 अवगुण ही थे जिन पर सद्गुणों की विजय हुई थी। इन 10 अवगुणों की वजह से रावण ने अपना अंत निश्चित करवा लिया था प्रभु श्री राम के हाथों। वैसे अगर कहा जाए तो अगर प्रभु श्री राम राजा थे तो रावण भी राजा था। श्री राम ज्ञानी थे तो रावण भी महाज्ञानी था। प्रभु श्री राम ने अपने पिता धर्म को निभाया था तो रावण ने अपने भ्राता धर्म को निभाया था। प्रभु श्री राम ने दिया हुआ वचन निभाया था तो रावण ने भी अपनी बहन को दिया हुआ वचन निभाया था। फिर रावण का अंत क्यों हुआ? ये युद्ध क्यों हुआ? युद्ध हुआ क्योंकि ये युद्ध हमें ये बताता है कि ज्ञान और महाज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है। रावण ने अपना अंत इन्हीं 10 अवगुणों की वजह से निश्चित कर लिया और अहंकार के नशे में चूर हुआ रावण इस दुनिया से कूच कर गया प्रभु श्री राम के हाथों। ये युद्ध हमें यह भी बताता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें सलाह देते हैं उस सलाह को मानना भी हमें चाहिए, क्योंकि वो हमें और हमारे अच्छे भले के लिए ही हमें सलाह देते हैं। रावण ने भी अपने बड़े बूढ़ों की सलाह नहीं मानी, अपने नाना की सलाह नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो साधारण पुरुष नहीं हैं, वो महापुरुष हैं, प्रभु राम हैं। लेकिन रावण नहीं माना और उसने माता सीता को कैद से नहीं छोड़ा और उनको कैद करके रखा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसके अगेंस्ट थीं और इसीलिए कहा जाता है कि ये युद्ध असत्य पर सत्य की विजय थी जो प्रभु श्री राम की हुई और उन्होंने रावण का वध किया इसी दिन, जिस दिन दशहरा मनाया जाता है। उस युग से शुरू हुआ ये पर्व आज कलयुग में भी मनाया जा रहा है दशहरे के नाम से। ऐसी और ताज़ा तीन खबरों के लिए जुड़े रहें चेसर न्यूज़ के साथ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम।